दिल्ली में एमसीडी चुनावों में महज कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। 4 दिसंबर को पार्षद पद के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली एमसीडी में काबिज बीजेपी किसी भी हाल में अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन से बीजेपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से चुनावी करियर की शुरुआत करने वाली सन्निका शर्मा को उतारा है। सन्निका शर्मा के लिए बीजेपी के युवा नेता अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सन्निका के लिए रोड शो किया और उनके समर्थन में वोट देने की अपील क्षेत्र की जनता से करने पहुंचे। उस वक्त बनी थी जब पूरे देश भर में एक माहौल खड़ा हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ लोग होने चाहिए जो राजनीतिक दल के भी एक नेतृत्व कर सके। उसमें केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ही हैं, हम ही लड़ने वाले हैं और आज इस बात को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं। मात्र छोटा सा कार्य और शायद दिल्ली में शायद 8 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। जी। इस 8 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। कोई उदाहरण नहीं मिल सकता इस प्रकार। आज इनकी ही पार्टी के बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे, वहां क्या कर रहे हैं मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा। वो दुनिया देख रही है, सही बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की पूरे देश भर में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ने वाले हैं तो हम हैं, और दूसरे शब्दों में एक शब्द उन्होंने प्रचलित किया अपने लिए कि कट्टर ईमानदार। पहली बार ईमानदार तो समझ में आया हमको, लेकिन ये कट्टर ईमानदार क्या? ये तो दिल्ली वाले अच्छी तरह से जाने भाई, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आपके वो बहुत नजदीक रहते हैं। दिल्ली का ढंग इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति मुझे लगता है कि कहीं दुनिया में कोई तलाश ना हो तो मुश्किल होगा। केजरीवाल एकमात्र ऐसी हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि सारे झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से सन्निका शर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। दिलशाद कॉलोनी में ज्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आकर बसे प्रवासी रहते हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बसे वोटर ही दिल्ली एमसीडी का भविष्य तय करेंगे। मौजूद हैं दिलशाद गार्डन के दिलशाद कॉलोनी में। सन्निका बीजेपी की कैंडिडेट हैं यहाँ से, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई। बीजेपी ने इन पर अपना विश्वास जताया है। सन्निका जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? झूठ बनाम बीजेपी का काम, ये मुद्दा रहेगा, या केजरीवाल के झूठ जो शराब नीति रही और तमाम जो वीडियो सामने आए उसके बाद जो उनका चेहरा सामने आया, क्या जनता को आप वो दिखाएंगे? देखिए, आज दिल्ली की जनता के सामने उन्होंने जितने भी झूठ बोले थे, एक्चुअली उनकी शुरुआत ही झूठ से हुई थी। अन्ना जी को जो धोखा देके वो आज दिल्ली की जनता पे राज कर रहे हैं, तो आज सबके सामने वो झूठ की रेवड़ी सामने आ चुकी है। चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे कोई और उनके घोटाले हो, चाहे पानी का घोटाला हो, बिजली का घोटाला, सारे घोटाले आज पब्लिक के सामने आ चुके हैं। हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बंगले में 22 करोड़ का स्विमिंग पूल लेंगे। तो जनता को आज पता चल गया है, जब पानी भी उनको खरीद के पीना पड़ रहा है। जब उन्होंने कहा था पानी फ्री देंगे, आरओ का पानी देंगे, आरओ का पानी तो छोड़िए, आज जनता को नाले का पानी पीना पड़ रहा है। लोगों की पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं। दिल्ली में नई सड़कें नहीं बन रही हैं। आज जितने भी दिल्ली में अगर कोई विकास कार्य हो रहा है तो वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। जो अभी तक कहा जा रहा था कि केजरीवाल की छवि जो है एक साफ और ईमानदार व्यक्ति की है, मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के मेहनत से जो पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, तो क्या दिल्ली में एमसीडी में वो कब्जा कर पाएंगे, ऐसा लगता है?
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उनकी गलतफहमी आने वाली 4 तारीख को आप पूरा दिल्ली देखिएगा, जब भगवा मही होगा, कमल से खिला होगा, तो आपके सामने आ जाएगा जो पंजाब में हुआ। आज पंजाब की जनता परेशान है, वहाँ आतंकवाद फिर से उसी चरम सीमा पे है। शराब बंद करने की बात करते हैं, दिल्ली में शराब दे रहे हैं और पंजाब में शराब बंद करने की बात कर रहे हैं। ऐसी झूठी सरकार, आप ऐसी झूठी सरकार से क्या उम्मीद? लोग और लेडीज़ के लिए कहते हैं बस फ्री कर दिया है। जब आप बस स्टैंड पे खड़े होके देखिएगा 1 घंटा और लेडीज़ को देख के बस ऐसे भागती है, और अगर महिलाएं बस में चढ़ भी जाती हैं तो कहते हैं फ्री की सवारी आ गई। वो अपना अपमान समझ रही हैं। उनका जो स्वाभिमान था, आज स्वाभिमान को भी ठेस पहुंच रही है। लेकिन ये मुफ्त की जो रेवड़ी बांटी गई है, इससे काफी वोट जो है उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है, खासतौर पर झुग्गी तो झोपड़ी का और महिलाओं का वोट ऐसा कहा जा रहा है। ना, आप झुग्गी झोपड़ियों में, सेवा बस्तियों में जाके देखिएगा, आज वो झाड़ू मारने के लिए खड़े हैं। आज मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान देने का जो वादा किया था, उसको दिल्ली में पूरा किया है। कालका जी में जब आज वहीं झुग्गी वहीं मकान दिया है, लोग इतने खुश हैं कि उनको पता है कि आज मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन किसी दूसरे देश से तुलना की जाए तो दिल्ली किसी भी तरह से राजधानी नहीं लगती। यहाँ की सड़कें जाम है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में इतना बड़ा जाल है। क्या उसके लिए केंद्र सरकार अलग से कोई वादा करेगी अपने इस मैनिफेस्टो में? वादा करने की तो बात तब आती है जब हम विकास ना कर रहे हों। आपके सामने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी जो प्रगति मैदान का लेकिन फ्लाईओवर की बात तो केजरीवाल कहते हैं कि हमने बनवाए हैं। आप तो जनता को आंख दिखाने वाले लोग हैं। आप चाहें तो फाइलें उठा के देखिए, सारी चीज आपको सामने आ जाएगा। जब ये प्रगति मैदान का अंडरपास बनाने की बात हुई थी तो उन्होंने 20% कहा था, हम देने 80% केंद्र सरकार देगी, 20% हम दे देंगे। पर जब देने की बात तो आई तो वो उससे भी मुकर गए कि नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली के लिए, विकास के लिए अगर 20% नहीं दे सकते तो थू है आपके ऊपर। आपको हट जाना चाहिए। केजरीवाल को एक दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। एमसीडी चुनाव में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये थी बीजेपी की सनरिका, जो दिलशाद गार्डन के दिलशाद कॉलोनी से एमसीडी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जिन्होंने यहाँ पे जिनके लिए काफ़ी जोर बीजेपी लगाया है। कैमरा पर्सन मान के साथ प्रेम उपाध्याय, न्यूज़ वॉच इंडिया।